हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बायोसेवर्ट का नियम क्या होता है। तो दोस्तों, बायोसेवर्ट का नियम बताने से पहले हम आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद दिलाएंगे। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जब हम किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक, तो उसके चारों ओर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालने के लिए बायो और सेवर्ट ने एक नियम दिया जिसे बायोसेवर्ट का नियम कहते हैं। तो आखिर ये नियम क्या है, देखते हैं। मान लिया दोस्तों, स्मॉल एल लेंथ का कोई वायर ले लिया जिसमें स्मॉल आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, जब इसमें करंट फ्लो हो रही है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, तो हमें वही मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पर, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। तो इसके लिए हम अगर एक छोटी सी लेंथ इसकी कंसीडर कर लें और उसके कारण निकाल लें कि किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो हम पूरे बाय के कारण भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम पहले छोटी सी लेंथ इसकी कंसीडर कर लेते हैं। इसकी लेंथ मान लो DL ले ली हमने इतनी। ठीक है, अब देखेंगे कि इसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो इससे हमने स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P ले लिया। ठीक है, जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है इतने छोटे वायर के कारण। ठीक है, और इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है, इसको मिलाने वाली लाइन, ये जो हमने जो एलिमेंट कंसीडर किया है DL लेंथ का, इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि इतनी लेंथ के एलिमेंट के कारण यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इस नियम अनुसार आखिर कितना जनरेट होगा मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर। देखो, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड मान लिया कि dB है। भाई कम लेंथ ली है हमने तो कम ही तो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ, उसे हमने dB से लिख दिया। ठीक है, तो ये इसके प्रोपोर्शनल देखते हैं। तो ये है इसमें फ्लो होने वाली करंट के प्रोपोर्शनल और इसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल और इस लेंथ और इस बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के प्रोपोर्शनल। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की, मतलब इस DL लेंथ के एलिमेंट से इस बिंदु P तक की डिस्टेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब इन चीज़ों के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर हम इन सबको मिलाएं, अर्थात प्रोपोर्शनल वाले सब एक साथ कर लें और रेसिप्रोकल वाला भी उसी में इंक्लूड कर लें, तो देखो कैसे लिखते हैं। DB प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया, IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। हम इससे भी डायरेक्ट इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो जो DB है वो किस किस के प्रोपोर्शनल है, एक तो करंट के और उस एलिमेंट के और साइन थीटा के, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, अब DB ऐसे ही इस अनुपाती का साइन हटाया और हमने कोई कांस्टेंट लगा लिया, और जो कि आता है एक्सपेरिमेंट द्वारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, और ये ऐसे ही IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। दोस्तों, अब आप यहाँ ये समझते होगे आपने यहाँ साइन ही क्यों लिया। ठीक है, हम कॉज भी तो ले सकते थे। तो हम आपको बता दें, जो बायो और सेवर्ट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा था कि वायर के ठीक परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, मतलब मैक्सिमम होता है। अर्थात कितने के एंगल पर, 90 के एंगल पर सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप मान लो यहाँ कॉज ले लेते तो कॉज 90 जीरो हो जाता, तो इसलिए हमने साइन लिया, क्योंकि साइन 91 होता है, मतलब साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है। ठीक, इतना आ गया। अब आपका जो बायोसेवर्ट का जो फार्मूला है वो ये है, उन्होंने दिया था, और जो म्यू नॉट है उसमें हम उसे हम
परमिबिलिटी बोलते हैं या फिर चुंबकनशीलता भी कहते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, इसका वैल्यू आता है म्यू नॉट बराबर 4 पाई गुणा 10⁻⁷ न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको लगता है कि मैं आपको कुछ सिखा सकता हूँ तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक भी कर सकते हो। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।